अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीविकी। एंड इस लेक्चर में हम करेंगे लेक्चर नंबर 15 CS 302 डिजिटल लॉजिक डिजाइन का। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था लेक्चर नंबर 14, उसके अंदर हमने देखा था हाफ एड्रेस एंड फुल एड्रेस के बारे में। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि एडिशन के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जब हम एड्रेस की बात करेंगे कि किस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी वैल्यूज के ऊपर। अब अगर हम यहाँ बात देखें कि ये एडिशन किस तरीके से होती है, वैसे तो यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स बनी हुई हैं, लेकिन इन लेक्चर्स का ये जो हमारा 15 है, इसके अंदर टोटल हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ही बात की जाएगी कि हम किस तरीके से बाइनरी वैल्यूज की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाइनरी वैल्यूज, दैट मीन्स कि हम जीरो और वंस की ही एडिशन और मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि हम नॉर्मल हमारी जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 87, और इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू प्लस जो है वो ऐड करनी है, एंड फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर 19 ऐड करना है, तो हम इसको नॉर्मल जैसे हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं उस तरीके से करेंगे कि 7 के अंदर हम 9 प्लस करेंगे, विच इज 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, दैट इज 16। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। हमारा यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा, 8 और एक 9 एंड 1 हमारा 10, तो ये टोटल हमारा 106 हमारा आंसर बन जाता है, आई थिंक सो। तो यही चीज अगर हमने बाइनरी के अंदर परफॉर्म करनी हो तो हम कैसे करेंगे? अब आप कहेंगे कि तो सिंपल है कि हम यहाँ पे सिंपल अपनी बाइनरी की वैल्यू लिखेंगे, एंड उसके अंदर हम अपनी जो भी हमारी बाइनरी की आंसर आता है वो हम उसको लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो बाइनरी वैल्यूज हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, एंड अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? सिंपल 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एंड 1 प्लस 1 2 आना चाहिए यहाँ पे। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बाइनरी के अंदर 2 का कोई कंसेप्ट नहीं होता। बाइनरी के अंदर हमारे पास सिर्फ 1 और 0 ही होता है। तो ये किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं? द मेथड इज सिंपल। जब हमने बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी होती है तो उसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा रूल होता है कि जब आप 1 प्लस 1 करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आपने लिखना है वहां पे 0, और आपका 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें अपने डेसिमल की, तो डेसिमल के अंदर 1 0 जो है, यानी कि ये जो हमारा बाइनरी का 1 0 है, वो डेसिमल के अंदर उसकी वैल्यू 2 होती है। ठीक है, बेस 10 के अंदर ये हमारा यहाँ पे बेस 2 है। इसी रूल के अकॉर्डिंगली ये हमारी एडिशन परफॉर्म होती है कि जैसे हम 1 प्लस 1 करते हैं तो हमारा आंसर बाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 0 आता है। इस 0 को हम ले जाते हैं अपनी वैल्यू के तौर पे, एंड ये जो 1 है हमारा ये कैरी चला जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि अगर 1 प्लस 1 0, 1 कैरी चला गया, अब ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, एंड ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने इस अपने आंसर्स को वेरीफाई करना हो तो इसका भी एक सिंपल तरीका है कि आप सिंपल अपना कैलकुलेटर ओपन करें। नॉर्मली आप जो भी विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो कैलकुलेटर होता है वो तकरीबन इस तरीके का ही होता है नॉर्मली। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद इसके ये जो ऑप्शंस या मेन्यूज या सेटिंग्स, कोई भी यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर ऑप्शन हो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन है, उसके अंदर क्लिक करने के बाद आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है प्रोग्राम। अब हर विंडो का डिफरेंट होता है, विंडोज 8 में, विंडोज 10 में या विंडोज 7 वगैरह में ये सारे ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जस्ट नेविगेशन में जाके अपना प्रोग्रामर का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। किसी में कम ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जस्ट आपने प्रोग्रामर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोग्रामर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने हेक्सा, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी के यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपने सिंपल यहाँ से अपने व्यू को हेक्सा या डेसिमल, वैसे बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता है, आपने उसको बाइनरी के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड अगर आप यहाँ पे कोई एक चीज नोटिस करें तो जब ये डेसिमल पे था तो यहाँ पे ये सारे डिजिट्स एनेबल थे, हम इनको इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इसको बाइनरी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से 2 3 4 5 ये सारे डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो बाइनरी के अंदर अलाउड नहीं है। देन आपने क्या करना है कि यही वैल्यूज आपने यहाँ पे टाइप करनी है। तो दैट इज 10101, तो हम यहाँ पे 10101 लिखेंगे। देन हम प्लस एंड 100 100, एंड उसके बाद इक्वल टू पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमारा ये आंसर है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे इस आंसर के साथ, विच इज 11001। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी एडिशन का ये आंसर ठीक है। इसी के साथ हम एक और वैल्यू को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज कि हमारे पास है 1001, एंड उसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं लाइक 1101। ठीक है, ये कोई रैंडम नंबर्स मैंने ले लिए। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका भी सेम मेथड होगा। 1 प्लस 1 हमारा 10 बन जाता है, हम 0 को यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 कैरी चला जाएगा।
and 1 plus 0 is equal to 1. 0 plus 1 is equal to 1 and again 1 plus 1 0, 1 कैरी चला जाएगा एंड चूंकि यहाँ पे नीचे और कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा आंसर विच इज 10110। एंड अगर हमने इसको अगेन वेरीफाई करना है कैलकुलेटर पे तो वो हम इसी तरीके से करेंगे। हम अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे 1001 प्लस 1101 इक्वल्स एंड ये हमारा आ गया आंसर विच इज 10110 एंड यहाँ पे आपके सामने है ये वाला हमारा आंसर। इट मीन्स कि एडिशन का यही रूल है एक और ये हमने यहाँ पे ठीक किया। तो इस तरीके से आपने एडिशन परफॉर्म करनी है और आपका जो हाफ एडर था वो भी इसी रूल को फॉलो करता है। अब अगर हम हाफ एडर को बीसीडी के साथ कंपेयर करें तो जो हमारा बीसीडी टेबल होता है उसके अंदर क्या होता है 00 01 10 11 एंड अगर हमने इसके ऊपर एडिशन परफॉर्म करनी हो, फॉर एग्जांपल ये दो वैल्यूज हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो अगर हमने इसके ऊपर एडिशन परफॉर्म करनी है या बीसीडी के अकॉर्डिंग अगर इसको बनाना है तो 00 का जो है वो आंसर इस तरीके से आता है 00 01 10 11। तो अब अगर आप इस बीसीडी की जो एडिशन है वो परफॉर्म करते हो तो हम उसके अंदर क्या लिखते होते हैं, अगर आप एडिशन से यहाँ पे मुराद है कि अगर आप इसके ऊपर और गेट इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, और गेट जो है वो प्लस के तौर पे इस्तेमाल होता है यानी कि वो एडिशन का गेट होता है। तो अगर आप इसके ऊपर और गेट अप्लाई करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1 and 1 plus 1 is equal to 1। ये वाला आपका आंसर आता है अगर आप इसके ऊपर और गेट अप्लाई करते हो। लेकिन अगर आप इसी के ऊपर बीसीडी यानी कि बाइनरी एडिशन अप्लाई करते हो इस बीसीडी टेबल के ऊपर तो इसके आंसर्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे सम फाइंड करना चाहते हो। तो वो किस तरीके से होगा 0 0 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1 and 1 plus 1 is equals to 0 और आपका कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे और गेट के अंदर और हमारे एक्चुअल सम के अंदर, यानी ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि और गेट के थ्रू जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैसा होता है और जो अगर हम सम के थ्रू करते हैं उसके अंदर कैसे डिफरेंस आता है। एंड ये जो सम है अगर आपने इसको किसी गेट के ऊपर अप्लाई करना होता है तो फिर उसके लिए हम अपना बीसीडी एडर अप्लाई करते हैं। हम पहले अपना बीसीडी एडर लगा देते हैं, उसके अंदर से हम इनपुट्स देके उसकी जो भी वैल्यू होती है वो प्रोसेस होकर जो हमें आउटपुट क्रिएट करती है, उस गिवन आउटपुट के ऊपर हम अपना कोई भी एक गेट जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके बाद एडिशन खत्म होती है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा सब्सट्रैक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम बाइनरी वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं। अगर हम सिंपल डेसिमल वैल्यूज की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 7 में से 2 माइनस करना हो तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 7 minus 2 is equal to 5, ठीक है। या अगर हम बात करें कि अगर आपने 10 में से 2 माइनस करना हो तो फिर हम ये किस तरीके से करते हैं, तो इसका आंसर हमारा सिंपल है कि हम यहाँ से एक कैरी ले लेते हैं, ये 10 बन जाता है, फॉर एग्जांपल ये बच गया 0 एंड ये जो 1 0 ये था 0 था इसकी जगह पे आ गया 10, हम 10 में से 2 निकालेंगे हमारा 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम काम करते हैं। तो अगर हमने यही चीज अपनी सब्सट्रैक्शन के अंदर परफॉर्म करनी हो तो वो किस तरीके से परफॉर्म होगी। अब सब्सट्रैक्शन की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं विच इज 101 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। एक छोटी सी इक्वेशन मैंने ली है और इसको हमने माइनस करना है। बाइनरी सब्सट्रैक्शन की यहाँ पे बात होगी। तो अब अगर मैं 1 minus 0 करता हूँ तो 1 में से 0 निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 minus 0 equals to 1 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास 0 है तो 0 को के अंदर से 1 हम कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि ये चीज किस तरीके से परफॉर्म होगी। अब जब आपने यहाँ पे आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ऊपर आपके पास 0 है और नीचे आपके पास 1 है, ऑब्वियसली बाइनरी के अंदर ये दो ही वैल्यूज होंगी 0 या 1, तो ऊपर आपके पास 0 है नीचे आपके पास 1 है और आपने वहां पे माइनस करना है। तो जैसे हम अपने नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर बोरो लेते हैं कि आप पीछे वाली बड़ी वैल्यू से एक वैल्यू जो है वो उधार ले लो, तो क्या होता है कि हम पीछे वाली वैल्यू की एक वैल्यू कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर किया था। जैसे यहाँ पे हम अगेन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 78 है और माइनस यहाँ पे आपके पास 9 आ जाता है, ठीक है। तो 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, हम 7 से बोरो लेते हैं। तो 7 की वैल्यू यहाँ पे 6 बन जाएगी और ये 18 की जगह पे यहाँ पे 8 की जगह पे यहाँ पे 18 बन जाएगा। 18 में से हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से अब आप यहाँ पे 1 से बोरो लेंगे। अब जब यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही है तो जब आपने 1 से ही बोरो ले लिया तो 1 के पास बेचारे के पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन लाजमी करेंगे।
तो 1 को कट किया, यहाँ से 1 से आपने बोरो लिया तो 1 की जगह बच गया 0 एंड यहाँ पे 1 नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 से 1 बोरो लिया तो 1 कट के 0 बच गया और आगे 1 आ जाएगा, नहीं, बाइनरी के अंदर इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल करेंगे कि यहाँ से कट किया 0 आ गया, इसकी जगह पे जो है वो 1 लग गया तो 1 माइनस 1 इज 0, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें इस जगह पे जब हमने 7 को कट करके बोरो लिया था तो 7 की जगह पे 6 हो गया, यहाँ से जब 1 आगे गया बोरो के तौर पे तो उसने नीचे वाले डिजिट को भी अपने साथ मिला लिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि 1 कट किया तो 6 बचा और आगे 1 चला गया, आगे 1 गया, यानी कि नॉर्मली बोरो के टाइम पे ये बाय डिफॉल्ट है कि आप किसी भी नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हो आगे 10 ही कैरी होता है, आगे 10 ही बोरो होता है। तो यहाँ से 10 जाएगा एंड वो 8 को अपने साथ मिला लेगा तो ये टोटल 18 बन जाएगा, ना कि सिर्फ 1 बना है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी कि जब हम 1 से हम बोरो लेंगे तो 1 से 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, लेकिन ये वाला जो 1 आगे जाएगा ये टेक्निकली 10 आगे जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास ये वाला 1 जो हमने बोरो लिया था एंड ये जो नीचे वाला 0 है ये भी इसके साथ मिल जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 1 0। हम इसको 10 नहीं कहेंगे क्योंकि हम बाइनरी में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 0। अब अगर हम इसमें से माइनस करना चाहें कि 1 0 में से हमें जो माइनस करना है वो हम क्या करेंगे, तो इसका सिंपल आंसर है, इसको आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस इतनी सी एक इक्वेशन को यानी कि इतने पोर्शन को या तो आप कंसीडर कर लो डेसिमल के तौर पे या आप इसको बाइनरी के तौर पे ही सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अब मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ कैसे। अगर हम बात करें 1 0 माइनस 1, अब ये जो 1 0 है ये बाइनरी का है चूंकि हमारे पास, तो बाइनरी का जो 1 0 है वो इक्वल होता है डेसिमल के 2 के। कैसे, यहाँ पे आप इसके प्रोग्राम कैलकुलेटर के अंदर देख ही सकते हैं कि बाइनरी के अंदर 1 0 डेसिमल के अंदर 2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इस 1 0 इक्वल है डेसिमल में 2 के, दैट मीन्स के 2, तो टेक्निकली 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ। ठीक है, अगर आप इसको ये डेसिमल की कंसंट्रेशन नहीं करना चाहते कि मैंने ये चीज नहीं करनी, तो फिर आप घूम घूम के वहीं पे एक जगह पे आते रहेंगे कि फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इतनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाकी को छोड़ देते हैं, तो आपका ये जो कैरी था वो था 1 0 और माइनस के तौर पे था आपके पास 1। अगेन आप अगर यहाँ पे कैरी लेते हो तो फिर यहाँ पे 10 बन जाएगा और बाद घूम के फिर वहीं पे आ जाएगा। अगर आप फिर अलहदा से सिर्फ कैरी को सॉल्व करना चाहते हो तो ये कैरी है और ये आपकी वैल्यू है, तो अगेन आप यहाँ से बोरो करोगे तो आपके पास 10 ही आ जाएगा, तो ये एक लूप बन जाएगी, आप यहीं पे बार बार घूमते रहोगे। तो इसको माइनस करने का जो तरीका है वो कुछ यूं है कि आपने 1 माइनस 0 किया तो आपका 1 आ गया, उसके बाद 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं था तो आपने 1 में से कैरी लिया, 1 की जगह पे 0 बचा, आगे कैरी जो है वो बन गया 1 0 जो कि डेसिमल के अंदर 2 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको इसके इक्वल कंसीडर करें और फिर इसमें से इसको माइनस करें तभी ये चीज पॉसिबल है, तभी आप अपनी सब्सट्रैक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने बोरो लिया और आपके पास आ गया 1 0 जो कि डेसिमल में 2 के इक्वल होता है, तो टेक्निकली यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड ये आखिरी जो आपका 0 था ये वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। इसको लिखना लाजमी नहीं है, लिख भी लें ना भी लिखें क्योंकि इस तरीके से जीरोस की कोई खास वैल्यू नहीं होती। अब अगर हम इसी को कैलकुलेट करें हमारे कैलकुलेटर के अंदर, तो यहाँ पे हम गए बाइनरी में, हमारे पास वैल्यू थी 1 0 1, हमने किया माइनस 1 0 इक्वल्स हमारे पास आ गया 1 1 एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 1 1 ही है। अगेन एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे एंड उसको भी हम माइनस करके देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। जस्ट एन लिटिल एम्प्टी स्पेस के वाली तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक 1 1 0 1 एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 1 1। ठीक है, इसको हमने यहाँ से करना है माइनस, बल्कि यहाँ पे एक और चीज करते हैं, थोड़ा सा इसको और कंप्लेक्स करते हैं, हम यहाँ पे 1 0 0 1 कर लेते हैं और यहाँ पे 1 1 1 कर लेते हैं और अब देखते हैं कि ये किस तरीके से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होती है। ये वाला तो सिंपल वही आएगा कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 में से हम 1 यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से कैरी लेंगे। अब यहाँ पे कैरी लिया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, तो फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इससे फिर एक और स्टेप पीछे जाएंगे, जैसे हम नॉर्मल माइनस के अंदर करते होते हैं कि अगर आपके पास पीछे को जाते जाएं और आपके सारे डिजिट छोटे हों तो आपने एंड तक जाना है जब तक आपको बड़ा डिजिट नहीं मिल जाता। तो यहाँ से हम कैरी लेंगे
यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 0। इसके बाद हम ये वाला जो हमारा 0 है, क्योंकि फिलहाल हम इस 0 पे काम कर रहे हैं, हमें इसको जो है वो बड़ा करना है 1 से, ताकि हम इसको माइनस कर सकें। तो यहाँ से जब इस 0 ने इस 1 से बोरो लिया तो यहाँ बच गया 0, यहाँ आ गया 1 0। अब अगेन ये वाला 1 0 जो है वो इस 0 को बोरो देगा, एंड अगेन वही वाला रूल हमारे पास यहाँ पे आता है कि ये जो हमारा बाइनरी का 1 0 होता है वो डेसिमल में इक्वल होता है 2 के। तो यहाँ पे इसको भी हमने अगेन वही कंसीडर करना है। जब भी आप बाइनरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर ये कैरी की इस सिचुएशन पे पहुंचेंगे कि आपके पास 1 0 आ जाए, बोरो या कैरी के अंदर 1 0 आ जाए, तो आपने इसको हमेशा 2 के इक्वल करना है और फिर इसको प्रोसेस करना है। तो अब चूंकि ये 1 0 2 के इक्वल है, एंड अगर ये आगे एक कैरी ट्रांसफर करता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे 1 बच जाएगा। अगर ये 2 के इक्वल है तो यहाँ पे 2 में से 1 बच जाएगा, एंड एक आगे कैरी चला जाएगा जो कि यहाँ पे 1 0 बन जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन ये लूप चलती रहेगी। अब 1 0 में से हमने 1 निकालना है, तो ये भी वही अगेन वही बात आ गई कि आपने इस 1 0 को 2 के इक्वल कंसीडर करना है। तो 1 0 में से हमने 1 निकाला, यानी कि 2 में से 1 निकालना, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे हमारे पास ये 1 बचा था, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड ये 0 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो हमारा टेक्निकली यहाँ पे जो आंसर है वो आया 1 0 बेस 2 के अंदर। ठीक है, अब इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 1001 और माइनस हमने करना था 111 को 111, एंड यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आया है 1 0, यानी कि ये वाला 1 0। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं बाइनरी एडिशन या बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड होप के आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इस वीडियो को 2-3 बार सुने एंड अपनी तरफ से एग्जांपल्स लेके आप वैल्यूज को सॉल्व करें, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू।